जीवात्मा परमात्मा मिलन की बात अपनी अंतरंग सखी को बता रही है। अर्थात एक ब्रजांगना अपनी अंतरंग सखी से बताती है, सखी एक दिन की बड़ी प्राइवेट बात है और तू मेरी प्राइवेट सखी है इसलिए बता रही, और वो इतनी बड़ी बात है कि उससे बड़ी बात न पहले कभी हुई है और न आगे कभी होगी। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सखी, क्या बात है? मैं यमुना स्नान करने गई थी, एक तो कॉमन बात है, तो रोज यमुना स्नान करने की जाती है। हाँ सखी, लेकिन जिस दिन की बात मैं कर रही हूं उस दिन यमुना स्नान के लिए गई और वहां मैंने एक लड़का देखा, श्याम रंग का एक लड़का था वहां खड़ा, उसको हमने देखा। और क्यों देखा? ऐसा कोई रीजन नहीं था देखने का, ना राग से देखा ना द्वेष से देखा। संसार में कोई भी कहीं जाता है तो रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनको भी देखता जाता है, जहां पहुंच जाता है वहां भी अगर कुछ लोग खड़े हो तो उनको भी देखता ही है, उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी स्वभाव है, आंख है, मन है, बुद्धि है, तो अपना वर्क तो वही लोग करेंगे ही। अब वो देखने के बाद रिएक्शन अच्छा हो बुरा हो कुछ न हो ये बात अलग है। तो सखी मैंने वहां श्याम सुंदर को देखा, उस सखी को भी ये बीमारी लग चुकी थी। उसने कहा मन में मैं सब समझ गई। जब तूने उसको देखा तो आगे न भी बताए तो मैं सब समझ गई। वो सांवला सा जो लड़का तूने देखा है ना, उसकी बीमारी हमको भी लगी। मैंने तुझको बताया नहीं कि ऐसी बातें क्यों बताऊं, लेकिन अब तू बता रही है तो मैं समझ गई, क्योंकि मेरा अनुभव है। ये जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है, इस मिलन के बाद का जो अनुभव है वो बड़ा विलक्षण होता है। आप लोग समझ नहीं सकते, ये बताना व्यर्थ है। और अगर सुनने चाहते थोड़ा सा बता देते हैं। संयोग और वियोग, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संयोग और वियोग दोनों में संयोग का अनुभव होना। नंबर 2, संयोग और वियोग दोनों में वियोग का अनुभव होना। समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले ही कहा था। आप लोग कोटेशन भले ही याद कर ले, सुन ले। संयोग में तो संयोग का सुख मिलता है, ये तो गधा भी जानता है। आप लोग भी माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, संसारी पदार्थों से प्यार करते ही है, और उन वस्तुओं की प्राप्ति होने पर सुख मिलता है। और नश्वर सुख सही, क्षणिक सुख सही, सात्विक सुख सही मिलता तो है कुछ। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के बाद श्याम सुंदर के वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष वियोग को श्रेष्ठ मानते हैं। संगम विरह विकल्प बारमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे सैह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। बल्कि संयोग को नंबर 2 देते हैं
और वियोग को नंबर 1। क्यों? इसलिए कि संयोग में तो हमारा प्रेमी एक स्थान पर दिखाई पड़ता है, सामने बैठा है, खड़ा है। इधर देखा तो हमारा बेटा नहीं, हमारा प्रियतम नहीं, इधर देखा इधर भी नहीं, सामने बैठा। लेकिन वियोग में सर्वत्र वही दिखाई पड़ता है। जगत प्रेम में भी होता है, इतना प्रेम आप लोगों का संसार से नहीं है, और वहां आइडिया मात्र है, तो वहां फैक्ट नहीं हो सकता। श्याम सुंदर तो सर्वत्र व्यापक भी है, नंबर 2 सर्वांतर्यामी भी है, नंबर 3 सर्वद्रष्टा भी है, नंबर 4 सर्व साक्षी भी है। इसलिए वे सब जगह खड़े हुए आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। लेकिन संसारी प्यार जो आप करेंगे, मां से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, तो आप पराकाष्ठा पर पहुंच जाए अगर समाधि में भी, तो वो बेचारा अल्पज्ञ है, असमर्थ है, एक देशीय है, वो सर्वव्यापक कैसे बन जाएगा? केवल आपके मन का आइडिया ऐसा हो जाएगा अवश्य कि सब जगह ऐसा लगेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, सब जगह मेरा बेटा दिख रहा है। यानी दिखेगा नहीं, बल्कि आइडिया से आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो सब जगह है। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं, वहां प्रत्यक्ष में दिखेगा। बाटन में, घाटन में, बीठन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गोपिन में, गायन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखो देखो तहां श्याम ही दिखाई देत। सूरदास ने कहा है ना, जित देखूं तित श्याम मई है, सिया राम मैं उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभु माया देख ही जगत। आप लोगों ने सुना होगा, हनुमान जी को मां जानकी ने एक हार दिया, हनुमान जी उसके मोतियों को तोड़ तोड़ कर देख रहे थे। क्यों हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? मां का दिया हुआ प्रसाद है। हाँ हाँ है तो, लेकिन मैं देख रहा हूं इसमें मां है कि नहीं। सीताराम इसके अंदर है कि नहीं? अगर नहीं है तो ये तो मटेरियल लक्ष्मी है, माइक वस्तु है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा कि तो तुम्हारा जो हृदय है उसमें सीताराम है? उन्होंने कहा आपको डाउट है, लो आर्टिकल करिए, अपना हृदय वक्षस्थल फाड़ डाला नाखून से और देखो है कि नहीं है। सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं, आइडिया नहीं, मन की कल्पना नहीं। तो योग में सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई पड़े, वो कितना रस होगा। और एक जगह दिखाई पड़े और जगह न दिखाई पड़े, वो रस तो छोटा हो गया। ये मैंने बताया कि संयोग और वियोग दोनों में संयोग का अनुभव होता है। अब इसका उल्टा सुनिए, संयोग और वियोग दोनों में वियोग का अनुभव होता है। ये नंबर 1 वाले भक्त से ऊंचा भक्त है। नंबर 2 बताने जा रहा हूं। संयोग में भी वियोग का अनुभव और वियोग में तो वियोग का अनुभव ही है। इसमें क्या होता है? अदृष्टे
दर्शनोत्कंठा। जब वियोग होता है तो तड़पता है वो प्रेमी कि प्रियतम के दर्शन हो जाए। अच्छा, तो क्या प्रियतम दर्शन नहीं देते? देते हैं। फिर क्या होता है? तो जब नहीं देखा था तो देखने की व्याकुलता हुई, व्याकुलता हुई तो सामने आ गए हो। जब उनको देखा तो दृष्टे विश्लेष भीरुता। अब ये भय आ गया, अरे इनका वियोग न हो जाए, इस समय जो रस मिल रहा है ये कहीं बिछुड़ न जाए, तब क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, दर्शन के अभाव में दर्शन की प्यास, और दर्शन कर लेने पर वियोग हो जाने के भय की फीलिंग है। तो ना दृष्टे न दृष्टे ना दृष्टे न दृष्टे भवता लभ्यते सुखम। दर्शन हुआ तो वही हाल, और अदर्शन है, वियोग है तो भी वही हाल। कभी भी चैन नहीं है उस महापुरुष, यानी संयोग में भी वियोग होने का भय है। और जहां भय है वहां शांति कहां होगी? चैन जिसे आप कहते हैं, दर्शन हो जाए फिर प्यास बुझ जाए, चैन मिल जाए, शांति हो जाए, ठंडक हो जाए। ये आप लोग बोला करते हैं ना, तो दुनियादारी में तो हो जाती होगी ठंडक इसका अनुभव आप लोगों को विशेष है, लेकिन उधर ऐसा नहीं होता। और दर्शन करते समय भी वो प्यास बढ़ती जाती है, इसलिए तृप्ति नहीं होती। जब तृप्ति नहीं होती तो व्याकुलता बढ़ती है, जब व्याकुलता बढ़ती है तो शांति कैसी? और ये कब तक चलता है? भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद से लेकर जब तक भगवान रहेंगे तब तक। ऐसा भी नहीं कि ये बीमारी 10-20 हजार दुख कल्प में समाप्त हो जाएगी, एक दिन शांति मिल जाएगी। अगर आपको शांति लेना है तो ऐसा कीजिएगा कि जब भगवान सामने आवे तो कह देना, हम तो महाराज कैवल्य मुक्ति दे दो, हम शांति चाहते हैं। तो कैवल्य मुक्ति में अशांति रहती ही नहीं। क्यों? वहां मन ही नहीं रहता, केवल पर्सनैलिटी रहती है, सत्ता रहती है, तो ब्रह्म में लीन हो जाती है। झगड़ा खत्म, न बांस रहे न बांसुरी बजे। तो इस गोपी का श्याम सुंदर से जो मिलन हुआ है, उस मिलन में 2 कक्षाएं हैं। एक गोपी की कक्षा ये है कि संयोग और वियोग दोनों में वियोग का अनुभव होता है, और एक गोपी की वो कक्षा है कि संयोग और वियोग दोनों में संयोग का अनुभव होता है। लेकिन जिसको वियोग का अनुभव होता है वो कक्षा श्रेष्ठ है। ये किशोरी जी की अवस्था है, ललिता विशाखा की अवस्था है, ये महाभाव क्लास के महापुरुषों की अवस्था है, अन्य गोपियों की नहीं है। गोपियां भी 2 प्रकार की थी। ललिता विशाखा वगैरह का क्लास ये था, श्याम सुंदर को देख लिया बस। और जो उनसे नीचे कक्षा की गोपियां थी, वो देखने से उनकी तृप्ति नहीं होती, वो स्पर्श भी चाहती। ये नंबर 2 की गोपियां। ये जो ब्राह्म स्पर्श है, श्याम सुंदर का आलिंगन, ये जो गोपियां चाहती हैं, इन गोपियों को महाभाव की अवस्था नहीं मिलती।
इसलिए ये ललिता विशाखा आदि की अनुचरी बनकर रही थी। बड़ी बारीक बात है उस गवर्नमेंट की। आप लोग तो मोटी मोटी बात समझिए कि वो गोपी कहती है कि मैं यमुना स्नान करने गई थी तो वहां मुझे श्याम सुंदर मिले, मैंने उनको देखा। वो कैसे लगे देखने पर सखी? सखी ने पूछा। ये मैं बता नहीं सकती, तो मैं तेरी प्राइवेट सखी हूं, फिर तूने ये बातें क्यों शुरू की? सखी सुन एक दिन की बात। अरे जब बताना नहीं है तो सब रखती को नहीं। सखी बताना तो चाहती हूं लेकिन बता नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि कोई शब्द ऐसा नहीं है जो प्रेम को बांध ले। अरे जहां बुद्धि नहीं वर्क करती वहां शब्द की गति क्या है? ये तो शब्द वाणी का विषय है। इससे परे मन, उससे परे बुद्धि। तुलसीदास ने बड़ी मोटी सी बात लिखी है, आप लोगों ने सुना होगा कि नयन नयन बिनु बानी, आंख के जबान नहीं है, जबान को आंख नहीं है। जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। आप लोग रसगुल्ला खाए? हाँ खाए। कहां रखा उसको रसगुल्ले को? सबसे पहले जबान पर। अच्छा आप जबान से बताओ रसगुल्ला कैसा होता है? ये आंख का विषय नहीं है रसगुल्ला, रसना का विषय है। रसना से रसगुल्ला खाया, रसना से बताओ कैसा है? भगवान भगवान को छोड़ो, कैसा है? फिर मीठा है। ये मी और था, ये दो शब्द से नीम के कीड़े को कैसे अनुभव में आएगा कि क्या होता है मीठा? अगर कोई पेड़ा खाए हो, बर्फी खाए हो, चीनी खाए हो, गुड़ खाए हो तो कुछ आइडिया लगावे कि भाई जो तुम गुड़ खाए हो ना उसका 150 गुना रसगुल्ला मीठा होता है, 100 गुना होता है, गणित लगावे कुछ। लेकिन नीम के कीड़े को समझाया कैसे जाए? नीम का कीड़ा तो नीम ही खाता है, उसी में रहता है 24 घंटे। वो चीनी या मिठाई की कोई चीज का कभी अनुभव ही नहीं करता, उसको बोध कैसे होगा? तो जब रसना से खाया हुआ रसगुल्ला उसका निरूपण नहीं हो सकता तो आंख से देखे हुए रसगुल्ले को रसना क्या बताएगी? फिर इंद्रिय मन बुद्धि से परे और परमहंसों को भी जो अप्राप्य है सौंदर्य रस, मुक्ता नाम विशुद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। करोड़ों परमहंसों में किसी एक को श्याम सुंदर के दर्शन का भाग्य प्राप्त होता है। एक बार नारद जी ब्रज में गए और वहां के रस में निमग्न हो गए। निमग्न होने के बाद रोने लगे। तो एक गोपी ने पूछा, बाबा जी तुमको श्याम सुंदर का यहाँ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या रो रहे हो? ये वियोग के आंसू क्यों है तुम्हारे? दुख के आंसू क्यों है? नारद जी ने कहा, मैं ये सोच के रो रहा हूं देवी कि ये जो बड़े बड़े परमहंस लोग हैं इनको विचारों को ये श्याम सुंदर का, किशोरी जी का ये श्याम गौर रस कभी न प्राप्त होगा। कितने अभागे हैं बिचारे, ये सोच कर रो रहा हूं। मैं भी ज्ञानी था, मैं भी परमहंस था, लेकिन कुछ कृपा कर दिया उन्होंने तो हमको सगुण साकार का सौरस्य मिल गया। लेकिन जो बेचारे मुक्त हो गए, का लय हो गया, एकत्व हो गया ब्रह्म में, अब तो बेचारे वो लौट के आ नहीं सकते। तो श्याम सुंदर का सौरस्य क्या है, इसको तो
श्याम सुंदर भी नहीं जानते, और कौन जानेगा? श्याम सुंदर कितने सुंदर है, किसी से पूछो, कोई बता सकता है ना? श्याम सुंदर इतने सुंदर है कि श्याम सुंदर स्वयं अपनी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। रिकॉर्ड। रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्तदलाभ खेदान् निरीक्ष्य धात्री बगनं रुरोध। छोटे से श्री कृष्ण घुटने के बल चल रहे थे आंगन में यशोदा मैया के, और आंगन में मणियां जड़ी हुई थी फर्श में। तो रत्नस्थले, उन मणियों में जब देखा घुटने के बल चलते हुए, तो अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई में इतनी सुंदरता थी कि श्याम सुंदर उसको बहुत देर तक तो देखते रहे। उसके बाद उसको चिपटाने का प्रयत्न किया, बार बार चिपटावे, भलाओ परछाई को क्या चिपटाएगा कोई, गोलू भट्ट। जब वो चिपटाने में नहीं आई परछाई, अब मां देख रही थी पीछे खड़ी हुई यशोदा मैया, वो हंस रही थी कि देखो कितना बुद्धू है, अपनी सुंदरता पर विभोर हो रहा है ये बालकृष्ण। तो जब वो चिपटाने में नहीं आया, आदातु कामस्तदलाभ, प्राप्ति नहीं हुई, चिपटा नहीं पाए, तो खेदात, अत्यंत दुखी हो गए, और दुखी होकर के मुंह में बेदुर बना और हुआ रोने लगी। अब मैया की ओर देखा कि तू हेल्प कर, इसको चिपटा ले। मैया तू जरा हेल्प कर दे तो मैं इसको चिपटा लूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इतना सुंदर बालक मैंने कभी देखा नहीं था। स्वच्छायामभिवीक्ष्य पृच्छति मुह्यति हरऊ, अपनी छाया को देखकर मोहित हो रहे हैं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भागवत। अपने रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं श्री। तो जब वो अपने रूप के सौंदर्य की था नहीं पा रहे हैं, तो और कौन पाएगा? प्रश्न ही नहीं पैदा होता, सब बातें खत्म हो गई। श्री कृष्ण को का दुर्भाग्य ये है कि अपने सौंदर्य का सुख उनको नहीं मिल पाता, किशोरी जी के सौंदर्य का सुख मिलता है। और किशोरी जी का दुर्भाग्य ये है कि वो श्याम सुंदर के सौंदर्य का सुख तो प्राप्त करती हैं, लेकिन अपने सौंदर्य का सुख उनको नहीं मिलता। लेकिन सखियों का सौभाग्य है कि दोनों के सौंदर्य का सुख एक साथ लेती है। बताओ, ठाकुर जी और ठाकुरानी जी की बात कितनी नीचे हो गई। वो अपनी परछाई में ही परेशान है, और यहाँ गोपियां साक्षात नेत्रों से श्याम सुंदर के दर्शन का, किशोरी जी के दर्शन का एक साथ आलिंगित आनंद ले रही है। ये सौभाग्य जीवों को प्राप्त है, बेचारे ब्रह्म को नहीं है, चाहे वो 2 नहीं 4 बन जाए। राधा कृष्ण 2 बन गए ना, और 2-4 बन जाए, लेकिन उनको अपने सौंदर्य का सौरस्य नहीं मिल सकता। अरे अगर छाया में भी दिखाई पड़ गई तो छाया तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं है। जो बात बिंब में होगी वो प्रतिबिंब में नहीं हो सकती, और फिर प्रतिबिंब कोई 24 घंटे देखेगा? उसको पागल खाने में लोग बंद कर देंगे, आप शीशे के पास बैठेंगी,
कई घंटे हो गए, शीशे के पास बैठे हैं आप। ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्याम सुंदर स्वजन मोहन तो है ही, स्वमन मोहन भी है। अपने को देखकर अपना मन मोहित हो जाता है, इसलिए स्वमन मोहन। कि श्याम सुंदर में जब इतनी सौंदर्य माधुरी है तो फिर वह गोपी मोहित हो गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे ये गोपी भी कौन है आप जानते हैं? ये वो गोपी है जो भगवान को देखकर मोहित नहीं हो सकती।